सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश पर। मैं लवकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आया हूँ 3 अगस्त का करंट अफेयर। तो बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के इस सेशन के टॉप 10 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर पहले की ओर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है। तो 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया गया है, यानी हर वर्ष 31 जुलाई को मनाया भी जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार से अब बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन सेकंड की ओर। हाल ही में किसे ईस्टर्न कोलफील्ड का CMD नियुक्त किया गया है? अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसे ईस्टर्न कोलफील्ड्स का CMD नियुक्त किया गया है तो सतीश झा को नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सतीश झा। अब बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन थर्ड की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में कौन एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे? तो अगर एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कौन बन रहे हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, तो वो हो जाएंगे मोहसिन नकवी इसके नए अध्यक्ष बनेंगे। चलिए इसी प्रकार से अब बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है कि हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा? तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल सम्मेलन कहाँ होगा, तो वो नई दिल्ली में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन 5 की ओर। तो हाल ही में किसने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया को लॉन्च किया, यानी इंद्रिया को लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने किया है? तो आदित्य बिरला, या बोल सकते हैं अडानी ग्रुप ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी आदित्य बिरला। अगर ऑप्शन में आता है कि यहाँ पर आदित्य बिरला के साथ साथ यहाँ अडानी ग्रुप भी, इसका आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन 6 की ओर। हाल ही में UPSC की नई चेयरमैन कौन बनी है? अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ UPSC से संबंधित पूछा जाएगा। अगर आपके किसी एग्ज़ाम में आएगा तो ये मान लो आप लोग नोट कर लो कि UPSC की नई चेयरमैन कौन है, तो वो हैं प्रीति सूदन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसलिए इसको ज़रूर नोट कर लें। अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन 7 की ओर। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो वो टोक्यो में किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा, हो जाएगा आपका टोक्यो। अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मृदु पवन दास किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मृदु पवन दास किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं, तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी रवांडा के ये, यानी रवांडा जो देश है वहाँ पर मृदु पवन दास को भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है? अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो किस
पूर्व सैनिकों के लिए की गई या किसके द्वारा की गई, तो भारतीय सेना के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा भारतीय सेना। इसी प्रकार से अब बढ़ेंगे टॉप 10 क्वेश्चन में से अंतिम क्वेश्चन 10 की ओर। तो हाल ही में भारत कहाँ पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि हाल ही में भारत कहाँ पर सर्वप्रथम बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही सहायता प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट ज़रूर कर लें, जिससे आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सहायता करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अपने साथी मित्रों को भी ज़रूर शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ और टॉप 10 क्वेश्चन के साथ। गुड नाइट, आपका दिन मंगलमय हो।